नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। अगला आधा घंटा पूरी तरह से वायदा बाजार के शेयर्स पे हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हमको इस समय क्या करना चाहिए। आज के हमारे मेहमान होंगे कुणाल बोथरा, जिनसे हम बातचीत करके समझेंगे कि आज की रणनीति क्या होगी। लेकिन ठीक उससे पहले 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार एक बार मोटा मोटी आप समझ लीजिए। आज बैंकिंग और IT ने बाजार पर बहुत अच्छा दबाव बनाया हुआ है। इन्फोसिस, माइंडट्री दोनों 7-7, 6-6% टूट गए। नतीजे आ गए, एक के आने बाकी हैं। HDFC बैंक ने भी प्रेशर बनाया। आज पूरा बैंक निफ्टी भी इससे से आपका कमजोर दिख रहा होगा। 17,400, 17,500 यहाँ पे कॉल राइटिंग जोरदार हो रही है। इसका मतलब यह है कि मार्केट का अब नया रेजिस्टेंस लेवल 17,400, 500 है। जब तक ये पार नहीं होगा अब बाजार ऊपर नहीं आएगा जल्दी। 17,000 की पुट में अच्छी खरीदारी हो रही है। इसका मतलब जो ट्रेडर्स का रुझान है वो 17,000 तक भी निफ्टी को ड्रैग करा सकता है। हालांकि हम बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 150 पॉइंट दूर है। अगर एक झटका और लगा तो 17,000 वापस रीटेस्ट हो सकता है। एनर्जी से जुड़ी हुई जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे कोल इंडिया, जैसे NTPC, ये कुछ एक कंपनीज अच्छा चल रही हैं। इन कंपनीज में हो रही है खरीदारी। सरकारी और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया विक्स 10% इंडिया विक्स फिर से बढ़ गया है और 20 के आसपास पहुंच गया। जो कंफर्ट हम झेल रहे थे 17 का, 18 का इंडिया विक्स का, अब वो 20 पे आ गया। इसका मतलब जो बाजार का ट्रेंड है गिरावट का, ये सस्टेन भी कर सकता है क्योंकि 17,400, 500 की कॉल राइटिंग जोरदार है और विक्स 10% खैर बढ़ा हुआ है। खैर जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डाटा। फिर कुणाल बोथरा जो आज के हमारे मेहमान हैं वो आपको ये बताएंगे कि हमको इंडेक्स पे करना क्या है। क्या ये 200-250 पॉइंट की गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या फिलहाल अभी दूर रहना। ये इंडेक्स का चार्ट आप दिन भर का देख पा रहे हो। सिंगल अटेम्प्ट भी मार्केट के ऐसे नहीं है जो उसने गैप किया उसको 30% तक रिकवर किया हो। सिंगल अटेम्प्ट नहीं है। 12 बज चुके हैं, 9:15 बजे बाजार खुलता है। 3 घंटे के अंदर बाजार में एक ही चीज चल रही है, वह है गिरावट और सिर्फ गिरावट। आप मार्केट का आंकड़ा देख पा रहे होंगे, 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। ये कल 3% था, आज 7% है। हालांकि छुट्टियों का माहौल था, लेकिन अगर अब वैसे देखें तो आज अच्छी खासी राइटिंग हुई है। एक तो गैप डाउन था, ऊपर से राइटिंग हो गई। बिकवाली का ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। 100 दिन का एवरेज और 50 दिन का एवरेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 17,165 ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। 50 दिन जिसको हम ट्रेडर फैंसी एवरेज कहते हैं, उसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। ये गया तो आप और नीचे जाएंगे। अगर इसके ऊपर आए तो आपके लिए रेजिस्टेंस है जो 100 डे का SMA लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज को कहते हैं 17,296 यानी 17,300, जहाँ हमने गैप के साथ तोड़ा है। अभी पार नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का कहता है 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले देख रहे हैं तो आज निफ्टी को ज़्यादा बड़ी चोट पहुंची है। वजह इन्फोसिस, वजह IT का शेयर था। IT इंडेक्स अपने आप में 4% नीचे है, तो इसलिए IT का निफ्टी के अंदर वेटेज ज़्यादा है, इसलिए निफ्टी की टूट ज़्यादा हुई है। आप बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, यानी कि आज बिकवाली तो हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन निफ्टी के मुकाबले कम हुई है। एक और बात, इसका 200 दिन का एवरेज और 50 दिन के एवरेज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हम आपकी स्क्रीन पर वो एवरेज लेके आएंगे जिस जगह पे चल रहा है। और एक काम और करेंगे, पहले आप ये अच्छे एवरेज नोट कीजिए। 36,700, 36,850, ये 36,000 के इंडेक्स में 100 पॉइंट को भूल जाइए। मोटा मोटे 36,700 को बेस मान लीजिए। अब एक बार जरा निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाइए और साथ में निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट दिखाइए। आपको साफ दिख जाएगा आज जो अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर भी रहा है ना, वो सिर्फ बैंक निफ्टी कर रहा है। आप लास्ट में देखेंगे निफ्टी के अंदर सच कोई अटेम्प्ट नहीं है बिकॉज ऑफ IT प्रेशर। तो ये आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा थे वायदा बाजार के जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब हम जरा आज के मेहमान से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आप बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको क्या करना चाहिए। और पहले में मैं मान लो कोई डिप का वेट कर रहा था और चाहता था कि मार्केट के अंदर डिप आ जाए, ये वो डिप है जिसको आपको बाय करना है या फिर ये वो डिप है जिसको भी वेट करना है? धन्यवाद मुझे शो में इन्वाइट करने के लिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि ये डिप को बाय किया जाना चाहिए या ये डिप को वेट एंड वॉच किया जाना चाहिए। मेरे अनुमान से आई थिंक इसका आंसर जो डिपेंड करेगा वो रहेगा सेक्टोरल मिक्स पर। जैसे कि आपने राइटली बताया कि जो मेजर सेलिंग प्रेशर आज हम जो देख रहे हैं इंडाइसेस में, वो है बैंकिंग स्टॉक्स और IT। ये दो इंडाइसेस जो है जो काफी हैवी वेट है बिकॉज उसमें काफी दिग्गज और बड़े नेम्स है। HDFC बैंक, इन्फोसिस,
मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो टेकएम, माइंडट्री एटसेट्रा, काफी सारे स्टॉक्स में आज सेलिंग प्रेशर एकदम एविडेंट नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट का जो मिक्स है वो अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा मार्केट अभी भी कॉशियस नोट में है। तो उस लिहाज से मेरे अनुमान से आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो 200 डे मूविंग एवरेज जनरली हम जब करेक्शंस मार्केट में आता है तब हम मोटा मोटा 200 डीएमए के आसपास मार्केट में डिमांड या एक सपोर्ट आता है, एक बाइंग की जोन बनती है। ट्रेडर्स जो कॉन्ट्रेरियन पोजीशन लेना चाहते हैं वो वापस मार्केट में एंटर करते हैं, बट हम वो पैरामीटर्स और वो जो पॉइंटर्स है वो आज नहीं देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रही है, प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रही है और मार्केट में जो 17,200 की जो एक एवरेज सपोर्ट थी उस सपोर्ट को भी हमने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। तो इन सब लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। इंडेक्स ट्रेडर्स को ज्यादा रश इन या घाई नहीं करनी चाहिए पोजीशंस लेने के लिए। ओके ठीक है, अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। इस अपॉर्चुनिटी को भी अपॉर्चुनिटी ना समझें, क्योंकि जो पुट बाइंग हो रही है 17,000 में ज़ोरदार हो रही है और पुट राइट कॉल राइटिंग भी 17,400 में ज़ोरदार हो रही है। तो ये बैंड है 17,000 से 17,400, एक तरफ तो आ जाए। अभी हम मिडल ऑफ द पाथ है, 17,400 से जितना दूर है उतना 17,000 से भी दूर है। इसलिए एक कॉर्नर में अगर हम लग जाएंगे तो फिर हो सकता है कोई रणनीति बनाई जाए। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि इसको वेट एंड वॉच में सिर्फ छोड़ दें। आज के 50 पॉइंट छोड़े हुए कल के 200 पॉइंट बचा लेगा आपके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स को छोड़ना होगा। हमने आज सुबह अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बातचीत की थी, उनसे भी एक व्यू पॉइंट लिया था मार्केट में कुछ एक जो स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग। एक बार सुन लेते हैं वो भी क्या कह रहे हैं। इस समय शेयर बाज़ार में 2-3 दिन दूर रहिए। शेयर बाज़ार को एडजस्ट होने दीजिए। 4 दिन की छुट्टी के बाद हम वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा गैप डाउन के बाद थोड़ा समय लगे शेयर बाज़ार को थमने के लिए। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस समय जल्दी मत करिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, ये बात निकुंज सर भी मान रहे हैं और सुबह सुबह उन्होंने भी ये बात हमने रखी थी और यही बात अभी थोड़ी देर पहले कुणाल बोथरा भी यही बात बता रहे हैं और हमारा डेरिवेटिव डाटा भी यही कहता है कि फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी ना देखें, क्योंकि आज की अटेम्प्ट ही नहीं हो रही है मार्केट की पुल बैक की। ये आपको चार्ट के जरिए भी दिख रहा होगा, 300 पॉइंट का बकायदा नुकसान अभी भी आपको दिख रहा है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, सीधा स्टॉक्स पे जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स पे अगर कोई ट्रेड करना ही नहीं है, कुछ ट्रेड लेना ही नहीं है, तो इंडेक्स के चार्ट भी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, सीधा सौदों पे आते हैं। तो पहले आज के तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। या इसको आप प्रयोग समझिए या इसको संयोग समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जिस दिन भी एलआईसी को लेकर कोई खबर आती है उस दिन ज़्यादातर इंश्योरेंसेस कंपनीज के शेयर हिलने डुलने लगते हैं। एसबीआई लाइफ हमारी लिस्ट में से यही है। आज सुबह कोई बहुत अच्छे गैप के साथ नहीं खुला, ये दिन भर की जो बड़ा देख पा रहे हैं 300 पॉइंट मार्केट का टूटना और 2.5% इसका चलना, ये बिल्कुल कॉन्ट्रा था एसबीआई लाइफ। और दूसरा सरकारी कंपनीज बीईएल, ये अच्छा चल रहा है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी क्लोज करके गया था, आज भी ओपनिंग इसकी अच्छी हुई और 3% पे रिटेन कर रहा है। आज आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि ज़्यादातर जो मेहमान हमारे थे शो के अंदर वो ये कह रहे थे कि जो सरकारी कंपनियां हैं इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पीएससी इंडेक्स है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो इंडेक्स है, वो 10 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो बीईएल और एसबीआई लाइफ, कुणाल जी दोनों शेयर आपको देखने हैं। तो हाँ, मेरे अनुमान से आई थिंक दोनों ही स्टॉक्स काफी बढ़िया है। आपने राइटली बताया कि बीईएल एक ऐसा स्टॉक है जो डबल बेनिफिट में है, बिकॉज स्टॉक पीएसयू सेक्टर में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लो बीटा स्टॉक के हिसाब से भी काफी अच्छा मूव कर रहा है। लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने बहुत बढ़िया प्राइस अप ट्रेंड दिया है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक बीईएल में भी एक शॉर्ट टर्म अपसाइड देख सकते हैं। 255 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर लॉन्ग करना चाहे तो मेरे अनुमान से आई थिंक 262 264 का एक टारगेट रेंज रख सकते हैं बीईएल में, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 251 का। बट एसबीआई लाइफ में मेरे अनुमान से आई थिंक ये एक स्टार्ट हो सकता है फ्रेश मोमेंटम का। स्टॉक ने आज ही आई थिंक मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिया, 2 महीने का एक कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया है एसबीआई लाइफ ने। 200 डे मूविंग एवरेज को भी आज कन्विंसिंगली ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। तो मेरे अनुमान से आई थिंक एक जो उभरता हुआ ट्रेड नजर आ रहा है वो मेरे अनुमान से आई थिंक एसबीआई रखेंगे, करीबन 1250 के आसपास का एक टारगेट रखेंगे एसबीआई लाइफ में, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1150 का।
ओके ठीक है, तो आपकी लिस्ट में एसबीआई लाइफ है। जरा एसबीआई लाइफ के ना चार्ट भी देख लेते हैं और फिर एक बार मैं आपको चार्ट उसके भी दिखाऊंगा दूसरे शेयर्स के जिसके हम बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन पहले जरा एसबीआई लाइफ के चार्ट देखते हैं, फिर हम बीएल के चार्ट पर आएंगे। एसबीआई लाइफ के अंदर ना एक चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी, वो ये दिखेगी एसबीआई लाइफ के अंदर कि 1250 जो आपका टारगेट और 1150 जो आपका स्टॉप लॉस है, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप दो हिस्सों में दिखेगा। इससे पहले शेयर के अंदर एक सडन फॉल था, आप देख पा रहे हैं दोनों एवरेजेस। एक मिनट की इसको फुल स्क्रीन ही रखिएगा ताकि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बतानी है। एक तो इसके अंदर आपको सडन फॉल दिखेगा जो सारे एवरेज का। कोई भी शेयर जब फॉल करता है उसके बाद उसका एक बेस होता है, एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टिपिकली ये शेयर ने अपना बेस यहाँ पे बनाया जो आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेस का रिट्रेसमेंट यानी कि इसके बाद पुल बैक आता है, पुल बैक उसी जगह पर आएगा जिस जगह से वो टूट के आया, यानी कि लाल लाइन और जो नीली लाइन आप देख पा रहे हैं दोनों का जंक्शन इस जगह पर आके ये मेक ब्रेक कहलाता है। उसके बाद या तो फिर से नीचे आएगा या तो फिर से ऊपर जाएगा और इसने ऊपर की जर्नी अपनाई है। आप जो कैंडल्स देख पा रहे हैं आपको स्क्रीन पर अपनी साफ दिख रही होगी। एसबीआई लाइफ की शुरुआत हुई है, ये जो वर्ड सर ने इस्तेमाल किया ना कि एसबीआई लाइफ की एक शुरुआत हुई है, ये शेयर अभी और चल सकता है, ये इसी का इंडिकेशन भी है क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मानेंगे तो अभी ये अच्छा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 1250 तक भी चला जाए। इसलिए सर का टारगेट 1250 ही है और 1150 एक स्टॉप लॉस है एसबीआई लाइफ का। सर बीएल पे आप कोई ट्रेड तो नहीं लेंगे या फिर ट्रेड लेना चाहिए इन दोनों पे ले लें? हाँ, तो बीएल पे भी ट्रेड करूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा। और डिम्पी क्या ये मार्केट ऐसा है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो उसको लैच ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई ट्रेडर है जो ट्रेड करना चाहे तो मेरे अनुमान से बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स है, तो उनमें स्ट्रैटेजी और पोजीशन साइजिंग ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। फॉर एग्जांपल बीएल में जो मेरी पोजीशन साइजिंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, बट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो बीएल में भी मैं ट्रेड करूंगा। 262 264 का एक टारगेट रेंज रख सकते हैं इसमें, स्टॉप लॉस 251। ओके ठीक है, बीएल के अंदर भी आप सर ट्रेड करेंगे। मैं बीएल का चार्ट भी आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो भी जरा देख लेते हैं और एक क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जरा वो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। दो हिस्सों में आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा। जरा बीएल के चार्ट दिखे, लेवल आप इस बीच आप नोट कर लीजिएगा, 262 है और 264 है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, पहला कोई भी शेयर का ट्रेंड कभी भी ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए, सीधा बढ़ता हुआ क्रम है। आप देख पा रहे हैं सीधा, कहीं भी कोई भी किसी भी जगह पर इसने अपनी रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया, और जब ब्रेक किया, ब्रेक पे क्या किया मतलब उससे जब आया उसके बाद तो सपोर्ट लिया और उसका फिर से ब्रेकआउट हो गया। ये देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट हम टिपिकली अगर आप लेमैन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही एक अच्छा, जिसको हम 45 डिग्री का एंगल कहते हैं, अगर आप इसको सीधा ऐसे लाइन से ड्रॉ करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल से बना हुआ है। जब जब शेयर ऐसे बढ़ता जाएगा, 200 दिन के एवरेज को मेंटेन रखेगा, शेयर नीचे नहीं आएगा बॉस, शेयर चल सकता है। साइडवेज होने के बाद कंसोलिडेशन पे आने पर आधी टेस्ट कर सकते हैं 200 दिन, जो उसने किया आधिकारिक तौर पर, लेकिन उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे दिया। तो बीएल एक सरकारी कंपनी, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनीज, अच्छा पैटर्न होने की वजह से, इस दोनों ही वजह से बीएल को ध्यान में रखा जा सकता है। आज आपकी लिस्ट में दो शेयर पहले ही पास हो गए सीधा सीधा, दोनों के टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। बीएल का टारगेट 264 का और दूसरा टारगेट एसबीआई लाइफ जो कि 1250 है। दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। कल हम रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट कार्ड में इन दोनों का नाम ज़रूर आएगा। ऑलरेडी थोड़े शेयर चले हैं जो कि मार्केट के कॉन्टेरियन भी हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान दिए जा सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे आते हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है सर। उसमें है गोदरेज सीपी और दूसरा है सर टाटा कम्युनिकेशन। जरा इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लीजिए। तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक, गोदरेज सीपी की बात करें तो बहुत अच्छा बेस बना रहा है। स्टॉक लास्ट मंथ में भी कुछ 660 665 के आसपास एक डबल बॉटम बेस बना चुका था, वहां से उस डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे चुका है। स्टॉक वहां से काफी ऊपर भी चल चुका है, करीबन आई थिंक 750 का ब्रेकआउट था, तो लगभग 100 रुपए का पैटर्न था। स्टॉक आई थिंक ने 840 के आसपास का एक हाई बनाया था और वहां से कंसोलिडेट कर रहा है। मोमेंटम मिसिंग है, तो हालांकि जो वेडनेसडे का मूव था, जो लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक काफी नीचे गिर चुका था, आज उस मूव का एक कॉन्ट्रेरियन मूव हम देख रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो शॉर्ट्स बिल्टअप हुए थे लास्ट वीक, उन शॉर्ट्स को कवर किया जा रहा है। बट मेरे अनुमान से आई थिंक मोमेंटम लैकिंग है दोनों ही स्टॉक में, तो मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा ट्रेड देने के लिए। बट अगर कोई एक स्टॉक इन दोनों में से जो मुझे ज्यादा बेटर लगे चार्ट वाइज, तो मैं गोदरेज कंज्यूमर्स प्रेफर करूंगा। ओके ठीक है, दोनों शेयर थोड़े कमज़ोर हैं, दोनों को समय देना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कमज़ोर तो नहीं बोलूँगा, बट दोनों को समय देना पड़ेगा। ये एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हैं और मार्केट के अंदर
टिपिकली अगर आप शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, जिस समय आपका इंडेक्स 300 पॉइंट टूटा हो तो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ वैसा ही है। हमने जो कंपनी आपके सामने रखी, बेहतरीन कंपनी है टाटा कंज्यूमर्स, अपने आप में अच्छी कंपनी, माफ़ कीजिए टाटा कम्युनिकेशन। दूसरा गोदरेज सीपी रखी, लेकिन दोनों के अंदर ना आपको कन्विक्शन नहीं आ पाएगा ट्रेड का। मैं जरा एक बार सिर्फ गोदरेज सीपी का ही चार्ट आपको दिखा दूंगा, वो कन्विक्शन कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम आज के मंदी वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। ये गोदरेज कंज्यूमर्स पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, बट इसके चार्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूँ। वो इसलिए कि आपके कन्विक्शन हम देख पाएँ कि अभी आपने BEL देखा, अभी आपने SBI लाइफ देखा, वो कन्विक्शन, वो पावर इस चार्ट के अंदर आपको दिखेगी ही नहीं। वो आपको यहाँ पे क्लियर विजन दिख रहा होगा कि शेयर ने जैसे 200 दिन की एवरेज के ब्रेक डाउन किया था, ये देख पा रहे हैं, ये ब्रेक डाउन का साइन है। ब्रेक डाउन किया, साइडवेज हो गया, और अभी भी कुछ खास बड़ा मोमेंटम इसके अंदर नहीं बना। ना तो इसने 50 दिन की एवरेज के ऊपर आके बहुत समय व्यतीत कर दिया, ना ही 200 दिन को चेस करने की भी पावर दिखा रहा है। थोड़ा मार्केट भी ख़राब है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसने अपना बेस फॉर्म कर लिया, जिसको हम ये कहेंगे इसने अपना बेस फॉर्म किया हुआ है। बट ये बात भी उतनी सच है कि अभी 200 दिन की एवरेज के पास ये पहुंचा नहीं है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि 50 दिन हम 200 दिन की एवरेज से कैसे शेयर को जज कर लेते हैं। 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, आप लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कम से कम 3-4 इंडिकेटर्स को पक्का अपना साथी बना लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुणाल जी इसके बारे में ज़्यादा आपको बता पाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 3-4 चीज़ों पर भी महारत हासिल कर लें तो आपके काफ़ी काम आ सकता है। हम भी कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर्स बदल के आपको दिखाया करें, लेकिन फिर भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। गोदरेज सीपी छोड़ देते हैं, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। टाटा कम्युनिकेशन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज न केवल इन्फोसिस टूटा, बल्कि इन्फोसिस ने सभी IT कंपनीज का मूड खराब कर दिया। उसमें से एक टेक महिंद्रा एक और था, तो वैसे ही कमज़ोर कड़ी में था ही शामिल, और इसको आज झटके की ज़रूरत थी। और आज ये इन्फोसिस के बराबर आके टूट रहा है, 6% करीब नीचे है। और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। HDFC ने पूरा बैंकिंग सिस्टम का आज मूड बिगाड़ा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी 4% नीचे आ गया। सर, इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन? दोनों मंदी के शेयर हैं, ज़्यादा टूट चुके हैं क्या? तो टेक महिंद्रा मेरे अनुमान से आई थिंक एक प्रीवियस बॉटम लेवल पे आ चुका है, जो आई थिंक फेब में जब स्टॉक ने करेक्ट किया था तब 1320 के आसपास आ चुका था। वहां से स्टॉक ने रैली करके 1570 तक गया था, फिर 1570 से आज वापस वो 1330 के आसपास आ चुका है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक एक डबल टेस्ट हो रहा है बॉटम का। जनरली जब हम ऐसे बड़े जोन्स पे आते हैं तब हम शॉर्ट्स अवॉइड करते हैं स्टॉक्स में, जितना भी भले मोमेंटम या न्यूज फ्लो नेगेटिव हो इन स्टॉक्स में, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होता है इन स्टॉक्स के लिए। जो हम कहते हैं कि अगर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, अगर स्टॉक सपोर्ट जोन पे है तो उसे शॉर्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस बिल्ड की जाए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। तो शॉर्ट के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा टेक महिंद्रा को, बट आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है सेल साइड के लिए। स्टॉक हालांकि यार डाउन है 4% पे, बट दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आज, जैसे कि ओपन एंड हाई ऑलमोस्ट सेम है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये इंडिकेट करता है कि फ्रेश सेलिंग वेव आई है आज स्टॉक में। आज जब ओपन हुआ स्टॉक डाउन साइड पे तो एक गैप क्रिएट किया उसने चार्ट वाइज, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में फ्रेश सेलिंग आई थी। और थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ वो है राइजिंग वेज पैटर्न। तो अगर हम लास्ट 1 मंथ का प्राइस एक्शन लेके बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो जब स्टॉक ने 91 92 से रैली किया था, उस रैली की जो पैटर्न है वो राइजिंग वेज है। ये सारे इंडिकेशंस है कि स्टॉक शायद टॉप आउट हो चुका है शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में, और यहाँ से और सेलिंग आ सकती है। तो मैं इन दोनों में से बैंक ऑफ बड़ौदा का पिक करूंगा सेल के लिए। टारगेट रख सकते हैं करीबन 105 का डाउन साइड में, तो पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 118 का। ओके, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कहीं पे ढूंढ रहे हैं, दोनों शेयर्स में से जो कि हमारे लिस्ट में टेक महिंद्रा थे और बैंक ऑफ बड़ौदा थे, वो आप में बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा। 105 का टारगेट है, और साथ ही आप इसमें एक स्टॉप लॉस भी 118 का है, वो लगा हुआ है। मैं ना आपको टेक महिंद्रा का चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि सर ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताई है। किसी भी शेयर को, गिरते हुए शेयर को कैसे पकड़ा जाए कि और गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये टेक महिंद्रा उसका लाइव एग्जाम्पल आपको आज दिखा देगा। एक बार जरा टेक महिंद्रा के चार्ट देखते हैं, जब तक आप बैंक ऑफ बड़ौदा के लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। टेक महिंद्रा का चार्ट फुल स्क्रीन रखिए 1 मिनट के लिए, और आपको दिखाएंगे 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। पहला, ये शेयर वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका हाई बना हुआ है जो कि एवरेज के ऊपर था। अब ये दूसरा जो हाई बनाया उसने एवरेज को ब्रेक किया, दोनों के एवरेज को, 50 को, 200 दिन को। कहाँ पे इंपॉर्टेंट बेस है, जो इसका प्रीवियस लो है, जिसको हम पैनिक लो टिपिकली कहते हैं, उसी लो को ये फिर से टेस्ट कर रहा है। आप 5 का कैंडल्स देख पा रहे हैं, उसी लो को वापस टेस्ट कर रहा है। और टिपिकली इसी लो के बाद इसका जो रिट्रेसमेंट यानी कि पुल बैक था वो ठीक ठाक था,
तो ये या तो ब्रेक कर दे या तो यहाँ पे ही वापस रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हाई हैं। तो इसलिए टेक महिंद्रा को ड्रॉप किया गया इन स्पाइट ऑफ दिस की वीक शेयर है, आज 5% नीचे है, लेकिन अपने क्योंकि प्रीवियस हाई के लो के आसपास है, एक बेस बना हुआ है। ये बेस जब तक टूटेगा नहीं, कन्फर्मेशन आएगा नहीं, आप शॉर्ट कीजिएगा मत। पता लगे यहीं से पलटी हो गया, फिर आपका मैसेज ये हो सकता है कि जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ से शेयर टूटता है और जहाँ से हम छोड़ देते हैं वहीं से शेयर चल जाता है। तो शेयर को 5% से ना देखिए, बल्कि ये देखिए शेयर रुक कहाँ पे रहा है, किस जंक्शन पे आके रुक रहा है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस कितनी है। खैर आगे हम बढ़ रहे हैं, अब हम आ जाते हैं जरा तेज़ी वाले शेयर्स की तरफ में। तो फटाफट से आज के तेज़ी वाले शेयर्स पहले आपके सामने लेके आते हैं। सर बलरामपुर चीनी और जीएनएफसी, एक्चुअली में ना गुजरात की सारी कंपनीज आज मैं सुबह से ही देख रहा था ठीक चल रही हैं। जीएनएफसी, जीआई, पीसीएल, चुनाव भी है इसी साल, आपको पता ही है, वो ठीक चलना भी है, हम भी रिसर्च करके बताएंगे आगे। बट आप जरा दो चीज़ देख लीजिए, जीएनएफसी और दूसरा बलरामपुर चीनी, इन दोनों में कहीं आपको कुछ दम दिख रहा है क्या? तो आई थिंक जीएनएफसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है चार्ट्स में। लास्ट 3 मंथ्स की चार्ट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। 400 से स्टॉक ग्रेजुअली 500, 600 सारे लेवल्स को उसने बहुत स्मूथली ब्रेकआउट किया है और करीबन अभी 900 के आसपास अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक पॉज जैसा मोड पे आ चुका है कि वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। हल्की सी चॉपीनेस आई है स्टॉक में, बट पैटर्न्स की बात करें लास्ट 1.5 to 2 months में तो काफी कंसिस्टेंट रहा है अप ट्रेंड में। तो उस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल हो सकता है कि जीएनएफसी वापस एक बार 900 के लेवल्स को क्रॉस करे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। 920 के आसपास का एक टारगेट रख सकते हैं जीएनएफसी में। करंट लेवल से मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं करीबन 860 का। ओके ठीक है, जीएनएफसी खैर चार्ट तो बहुत ही बेहतरीन है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सर ने जो मोटा मोटी आपको बता दिया है, इस शेयर पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ है ये, लेकिन कोई थकावट नहीं, कोई फटीक नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत तो इस शेयर के अंदर नहीं है। बहुत अच्छे से चला हुआ शेयर है और कोई आप इसके अंदर भी टारगेट अगर आप देखना चाहें तो 920 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। 860 का स्टॉप लॉस है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डिप में मिल जाए तो आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। और वैसे शेयर के अंदर वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुणाल जी आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो मैं काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। पहला रहेगा आईजीएल पर मेरा बाय कॉल। स्टॉक एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। डेली चार्ट्स में 385 390 का एक कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने आज। तो मेरे अनुमान से बढ़िया ट्रेड बन सकता है आईजीएल पे। 420 के आसपास का एक टारगेट रख सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 388 का। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी। सेकेंड स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स में। तो हालांकि बैंक निफ्टी डाउन है 750 पॉइंट, बट अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक अपने करंट रेट पे 750 के आसपास काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बता रहा है। रोबस्टनेस है स्टॉक में, इतनी ज्यादा करेक्शन या सेलिंग नहीं आई है। एचडीएफसी बैंक में ज्यादा सेलिंग है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि जो फंड फ्लो एक्शन है वो शायद अदर लार्ज कैप बैंक्स पे शिफ्ट हो जाए। तो मेरे अनुमान से आईसीआईसीआई बैंक एक कॉन्ट्रा पिक हो सकता है। थोड़ा सा हाई रिस्क रहेगा गिवन द करंट मार्केट सिचुएशन, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर बाय करना चाहे तो मैं 800 का टारगेट रखूंगा इस पे। स्टॉप लॉस 744 का। ओके ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा शेयर है आईजीएल। इन दोनों शेयर्स के लेवल्स आप अच्छे से नोट कीजिए। कार्यक्रम का हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और सिर्फ आईजीएल के चार्ट दिखा के मैं कार्यक्रम को क्लोज कर दूंगा। सारे शेयर्स मोटा मोटी हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, एक बार कंपाइल भी कर देंगे। लेकिन कुणाल जी आपने जो आईजीएल देखा हमारी लिस्ट में आज सुबह से ही था। एक्चुअली हम सारे गैस वाले स्टॉक इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ना बहुत अच्छे से पास ऑन कर रहे हैं अपने जो भी दाम उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। आईजीएल का आपको मैं सिर्फ बताऊँ, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर करीब 10 रुपये से ज़्यादा दाम गैस के पास ऑन कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स में। और आपने जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये नोटिस किया है, एक बार जरा चार्ट दिखाएं। यहाँ पे जो हमने नीचे की ये जो बॉक्स क्रिएट किया है, ये इसका एक साइडवेज कंसोलिडेशन है जो पूरा हो चुका है और अभी ब्रेकआउट की कर रहा है तैयारी। 50 दिन के एवरेज को तोड़ के 200 दिन के एवरेज की तरफ ऊपर जाने की तैयारी है, जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मैच हो रही हैं। ये पूरा एरिया इसके पास खाली पड़ा है और इसकी बड़ी वजह इसकी फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो है जो इसने क्लाइंट्स को पास ऑन किया। अपने जितना भी कॉस्ट का प्रेशर है, 10 रुपये दाम बढ़े, 71 पे हो गए। दिल्ली में सीएनजी के दाम जो आज से कुछ 2 हफ्ते पहले 61-62 रुपये हुआ करते थे, तो आईजीएल ने अच्छा पास ऑन किया है, उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे प्राइस पे भी अब
दिखता हो दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक तो खैर हमेशा की तरह किसी भी डिप में खरीदने वाला एक शेयर बन ही जाता है। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के सभी शेयर्स। तो आज की लिस्ट हमारी पूरी हुई है, आप फटाफट इसको नोट करते जाइए। आईसीआईसीआई बैंक कुणाल सर की लिस्ट है, आईजीएल उनकी लिस्ट में है, जीएनएफसी उन्होंने एक दिया है एक शेयर, इसके अलावा हमने उनसे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पूछा है, आप उसको एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। गोदरेज सीपी टाटा कम्युनिकेशन छोड़ना है, एसबीआई लाइफ और बीईएल आप दोनों को प्लस कर सकते हैं। ये सारे शेयर जो सिलेक्टेड शेयर्स हैं, अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम